बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी को बढ़ाने का जो है वो तरीक़ाकार आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पर वर्चुअल मेमोरी है क्या चीज़, किस लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वर्चुअल मेमोरी बुनियादी तौर पर हमारे सिस्टम के अंदर जो रैम लगी हुई होती है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती है। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है और इसके साथ साथ ये सिस्टम की मल्टीटास्किंग के काम में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और बड़े प्रोग्रामों को, जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि हम कोई डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं या और कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमें जो है ये वर्चुअल मेमोरी हमारे सिस्टम के अंदर बेहतर तौर पर काम करती है। शहाब टेक चैनल के तवज्जो से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। वर्चुअल मेमोरी आज का हमारा टॉपिक है कि हमने वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंड कैसे करना है, हमने वर्चुअल मेमोरी को बढ़ाना कैसे है, ये जो है आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। वर्चुअल मेमोरी का काम जो है ऐसा समझ लें हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जैसे हम सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी को बढ़ाते हैं तो हमारे सिस्टम की जो है काम करने की जो सलाहियत होती है वो बेहतर हो जाती है। हमारा सिस्टम जो है उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाती है। बुनियादी तौर पर ये ऐसे स्पेसेस होते हैं जो कि हमारे सिस्टम की यानी कि एज ए रैम के तौर पर यानी कि हमारा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये शेयर कहाँ से होते हैं, हार्ड डिस्क से होते हैं। अब आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करना है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर आप लोगों ने चले जाना है। अब एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है और इस एडवांस ऑप्शन के अंदर जो है हमारे पास नीचे इसकी सेटिंग वाला ऑप्शन है। तो अब हमने एडवांस ऑप्शन से कहाँ पर जाना है, हमने सेटिंग ऑप्शन के ऊपर जाना है। जैसे हम सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास विजुअल इफेक्ट, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है वो एडवांस ऑप्शन है, फिर हमने एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, जैसा कि ये वर्चुअल मेमोरी का बताया जा रहा है, अब वर्चुअल मेमोरी क्या चीज़ होती है। अ पैकिंग फाइल इज़ एन एरिया ऑन हार्ड डिस्क दैट विंडोज़ यूजेस एज इफ़ इट वर रैम। यानी कि ये हमारे पास स्पेसेस ऐसे होते हैं जो कि हार्ड डिस्क के स्पेस होते हैं, लेकिन ये बतौर रैम के तौर पर हमारे सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिससे हमारे सिस्टम की काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है, जिससे हमारे सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। अभी देखें आप लोग, यहाँ पर पैकिंग फ़ाइल बिल्कुल भी एलोकेट नहीं है, ज़ीरो पैकिंग फ़ाइल है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, चेंज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि हम जो है अपने सिस्टम के अंदर जो पैकिंग फ़ाइल हैं वो हम इसको अपने सिस्टम के अंदर लगा सकें, हम सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी को बढ़ा सकें। यहाँ पर हम किसी भी ड्राइव से जो है हम स्पेस ले सकते हैं, जिसके अंदर भी स्पेस अवेलेबल हो। अब यहाँ पर सी ड्राइव सेलेक्टेड है। अब इस सी ड्राइव को से हटकर हम कोई और ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सी ड्राइव के अंदर जो स्पेसेस हमें नज़र आ रहे हैं वो तकरीबन ये हमें स्पेसेस MB के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कस्टम साइज़। अब हमने कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करना है, तो इसमें हमने वर्चुअल मेमोरी के इनिशियल साइज़ MB के अंदर देना है। तो इसके अंदर जो है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, अब हमारे सिस्टम के अंदर जो है 4 GB की रैम लगी हुई है, लेकिन हम इसकी स्पीड मज़ीद हम बढ़ाना चाहते हैं। अब हम कितनी बढ़ा सकते हैं ये हमारे डिपेंड करता है उस ड्राइव के ऊपर। अब मैंने यहाँ पर इनिशियल MB साइज़ जो है वो 1300 MB दे दिया, मैक्सिमम साइज़ मैंने 1500 MB दे दिया। यानी कि हमारे 1.5 GB स्पेस जो है और एडिशनल 4 GB के साथ और एडिशनल हो जाएंगे, जिससे हमारे सिस्टम की काम करने की जो सलाहियत होगी वो बेहतर होगी। अब हमने सेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये एलोकेशन जो होगी हमारे सिस्टम की एलोकेशन, ये क्या हो जाएगी, हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, द पैकिंग फाइल साइज़ फॉर ऑल ड्राइव्स इज़ 1300 MB। अब यहाँ पर कितना साइज़ हो चुका है, 1300 MB हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसको अप्लाई ओके करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई ओके करते हैं
तो इससे हम दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आया हमने जो स्पेसेस इंक्रीज़ किए उसके स्पेसेस कितने हैं। जैसा कि हमने एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर जाना है, फिर हमने एडवांस के अंदर जाना है, फिर सेटिंग के अंदर जाना है, फिर एडवांस के अंदर जाना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पेसेस हैं वो कितना है 1300 MB, यानी कि अब हमारे पास करेंटली रिकमेंडेड थे 1397 MB, अब करेंटली एलोकेटेड कितना हो गया 1300 MB हो गए। अब इन 1300 MB का मतलब ये है कि अब हमारी तकरीबन 1300 MB रैम जो है एक्सटेंड हो चुकी है उस 4 GB के साथ। अब हमने क्या करना है, इससे बैर करना है। जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो उससे क्या है, ये जो हमने वर्चुअल मेमोरी को चेंज किया है ये इफ़ेक्ट उसका आ जाएगा, तो जिससे हमारे सिस्टम की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर वर्चुअल मेमोरी को जो बढ़ाने का तरीक़ाकार आप लोगों के साथ शेयर किया है, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को जो है समझ आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी इससे रेलिवेंट कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।